हेलो स्टूडेंट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये यूपी एसआई कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो दोस्तों इस सीरीज जरूर लगाइएगा। तो चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पहला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले 2018 यूपी कांस्टेबल में आ चुका है ये वाला। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहेंगे। मतलब कोई ज्ञापन है वो एक साथ अनेक परिस्थितियों में या अनेक जो है उसकी फुल स्टेट मतलब अनेक जगह भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन कई सारे हैं। अनुस्मारक, संकल्प, अधिसूचना, परिपत्र। तो उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पर डी है, परपत्र। ये परपत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपत्र। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो मन की बात जानता हो इसे क्या कहते हैं। भविष्यवाणी, अंतर्यामी, ज्योतिषी, मनोवैज्ञानिक। तो इसे क्या कहेंगे, जो मन की बात जानता हो तो उसे क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। व्याख्यान में कौन सा संधि विच्छेद है। तो व्याख्यान में कौन सा संधि विच्छेद है, मैं आपको बताता हूँ। जब या से पहले कोई आधा अक्षर हो तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी। जब किसी शब्द में या से पहले आधा अक्षर टंगा हुआ है तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, उसमें यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। ये संधि पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। ये कौन संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, अगर किसी शब्द में बड़ी की मात्रा हो, बड़ा आ की मात्रा हो, ठीक है, बड़ा आ की या बड़ा ऊ की मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। यड़ संधि मैंने बता दिया, या से पहले आधा खा हो जाएगा। विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग संधि को तोड़ने के बाद में विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। गुण संधि क्या होगी, गुण संधि में अगर किसी शब्द में एक ही या ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है ना, किसमें एक ही या ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ गुण संधि हो जाएगी। तो इस टाइप से हम पहचान लेंगे, संधियों की पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पर व्याख्यान में कौन सी संधि है, व्याख्यान में कौन सी संधि है, तो व्याख्यान में यड़ संधि है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे आधा अक्षर जो टंगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अत्युत्तम का संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति धन युत्तम, अत्य धन उत्तम, अति धन उत्तम। अगला देखिए अति धन उत्तम। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अति धन उत्तम, तब बोलेंगे अति उत्तम। तो इसमें कौन सी, इसमें भी ऋण संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ क्या है। सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ क्या है, सच्चाई कभी जलती नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भौतिक के लिए विलोम शब्द, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो भौतिक का विलोम शब्द यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे ऑप्शन हैं। प्रभौतिक, आध्यात्मिक, कृत्रिम, रासायनिक। तो रासायनिक होगा या आध्यात्मिक बताइए। तो भौतिक का विलोम शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर, तुम देना फेंक। यह जो है किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो ये रचना किसकी कृति है, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, एक भारत की आत्मा। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है। मानस का हंस, मैला आंचल, झूठा सच, निर्मला। तो प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है इसमें। तो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है वह मैला आंचल है। कौन सा है, मैला आंचल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन से कवि सूफी हैं।
तो सूफी कौन होते हैं? जो मुस्लिम धर्म के गुरु होते हैं उन्हें हम सूफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, तुलसी, कबीर, सूरदास, जैसी। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी कवि हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पद्मावत। कौन सी? पद्मावत। और कई सारी रचनाएं और बताइए। पद्मावत है, अखरावट, अखरावट, अखरावट है। और आप नोट कर लीजिए, चित्ररेखा, 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 आखिरी कलाम और कानावत। ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। और सूरदास की कौन कौन सी हैं? सूरदास की रचना, सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, नल, नल दमयंती, ये सूरदास की रचना है। कौन कौन सी? नल दमयंती, नल दमयंती, सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक है ना। ये सूरदास की मैंने बता दी, ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। कबीरदास के गुरु का नाम, कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? रामदास। क्या नाम है? रामदास। क्या नाम है? रामदास। चलिए, कबीरदास की रचना मैं आपको बताऊंगा। कबीरदास की रचना कौन कौन सी हैं? जैसे बिना पत्रिका, सॉरी बिना पत्रिका तो तुलसीदास की। तो कबीरदास की रचना कौन सी है? साखी, शबद, रमैनी। कौन कौन सी? साखी, साखी, शबद, शबद, रमैनी, रमैनी। इन तीनों रचनाओं को मिलाकर एक विशेष मतलब खंड बनता है, जिसे हम मतलब पुस्तक बनती है, उसे हम बीजक नाम से जानते हैं। इस नाम से बीजक, साखी, शबद, रमैनी को मिलाकर बीजक बनती है। तो वो जो है कबीरदास की है। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है? तुलसीदास की रचना बिना पत्रिका, पार्वती मंगल, ठीक है, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। बिना पत्रिका, बिना पत्रिका और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, ये तुलसीदास की है, ठीक है। अंधा योग के रचयिता कौन है? अंधा योग के रचयिता, अंधा योग के रचयिता है धर्मवीर भारती। कौन से हैं? धर्मवीर भारती, दिनकर, अज्ञे, राजेंद्र यादव। तो अंधा योग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी हैं? जैसे ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा है। और संग्रह चांद, टूटे हुए लोग, ठीक है, संग्रह चांद है, टूटे हुए लोग है, कन्नु प्रिया। कौन सा? कन्नु प्रिया। और धर्मवीर भारती के सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला उपन्यास सूरज का सातवां जो, कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। दूसरा कौन सा है? गुनाहों का देवता। कौन सा? गुनाहों का देवता। अगर आपको पता नहीं हो तो आप नोट कर लीजिए, को भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं, ठीक है, और काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हो गई। अब हम दिनकर की बात करेंगे। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी हैं? उर्वशी। कौन कौन सी? उर्वशी, उर्वशी, रश्मरथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों रचना काफ़ी बार पूछ चुका, संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी, ठीक है। ये वाली रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। कभी कभी आ जाता है पूरा नाम पूछने को कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है या सच्चिदानंद का सरनेम क्या है, ऐसे आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधोलिखित शब्द
अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए। परमात्मा, 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 परमात्मा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कवयित्री, कवियत्री, कवयत्री, कवियत्री। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे? 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। इनको हम वाक्य में फिट करके देख लेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रोध, क्रोध आ गया, मतलब ना कि क्रोध आती है, क्रोध आता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी आता है ना कि आती है। छाया आ गई, ठीक है, तो छाया स्त्रीलिंग हो जाएगी, छाया आ गई। चैन हो गया, तो चैन हो गया मतलब ये भी पुल्लिंग है, चैन हो गया। छाया आ गई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है, तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक का बहुवचन क्या है? तो एक का बहुवचन बहुत, अनेक, ज्यादा, दो। तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकाएं। तो पुस्तक का बहुवचन बताइए, ए, बी, सी, डी में कौन सा हो जाएगा? तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर उसमें और चलते हैं। नौकरा छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य क्या है? नौकर, नौकरन आज छुट्टी पर है, नौकराइन आज छुट्टी पर है, नौकरानी आज छुट्टी पर है, नौकरानी आज छुट्टी पर है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा? नौकरानी आज छुट्टी पर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरानी आज छुट्टी पर। नौकर का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नौकर का स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है ना, वाक्य में पिरो के पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नौकरानी। यहाँ पर नौकराइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर नौकराइन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगी, हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगी, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो इसको यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है? यहाँ पर होगा आएंगे, और यहाँ पर जो अध्यापक अध्यापिका का पुल्लिंग करेंगे तो उसका अध्यापिका का क्या हो जाएगा? अध्यापक, ठीक है, और हमारी की जगह हमारे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं। हमारा अध्यापक, हमारा अध्यापक पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इज्जत के तौर पे हम बोलते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी मतलब टीचर से, अध्यापक से। तो हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्त्रीलिंग आ रहा है। हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा आ रहा है ये गलत है। हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4 चांद लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चारों ओर चांद लगाना, तरक्की पाना, 4 चांद देखना, शोभा बढ़ाना। तो 4 चांद लगाना मतलब ऑप्शन नंबर डी, शोभा बढ़ाना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज बेहद गर्मी है, आज बेशुमार गर्मी है, आज अधिक गर्मी है, गर्मा है, यहाँ पर तो गर्मा लिखा हुआ है भाई, आज अधिक गर्मा है, आज अनाधिक गर्मी है। तो ये तो अनाधिक, ये गलत हो जाएगा, अधिक ये भी गर्मा, क्योंकि गर्मी होनी चाहिए यहाँ पर। अब आज बेशुमार गर्मी है या आज बेहद गर्मी है, तो बेशुमार क्या होता है? बेशुमार किस के लिए बोलते हैं और बेहद किसके लिए बोलते हैं?
बेशुमार मतलब बहुत सारी चीज़ होना, बहुत सारी, जैसे कोई वस्तु होना, ठीक है, तो वहाँ बेशुमार है मतलब हद से ज़्यादा, ठीक है, सॉरी बेशुमार। और यहाँ पर बेहद मतलब जो लिमिट की जो गर्मी होती है उससे ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फिट कर देंगे। आज बेहद गर्मी है, बेशुमार किसी वस्तु के लिए बोल सकते हैं, पर यहाँ पर जो वाक्य पूछा है यहाँ पर बेहद, तो यहाँ पर गर्मी के लिए बेहद लगेगा, आज बेहद गर्मी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपन का काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैं अपना काम करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन नीचे और चलते हैं। मिथ्या 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 का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मिथ्या का विलोम शब्द आडंबर, धुंधला, दिखावा, सत्य, तो मिथ्या का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मिथ्या का विलोम शब्द हो जाएगा सत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पवन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है यहाँ पर? तो पवन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? समीर होता है, क्या होता है? समीर, वायु, वायु, अनल, ठीक है, अनिल, सॉरी अनिल, अनिल हवा होती है, और अनल आग होता है। अनिल हवा होती है, अनल आग होता है, ठीक है। और पवमान क्या हो जाएगा? पवमान, तो ये हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो इसमें आप देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा? समीर, ये पवन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। अकाल पीड़ित समस्त पद में समास कौन सा है? अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर अगर समास विग्रह करने पर से आ रहा है, ठीक है, या को आ रहा है, ठीक है, यहाँ मतलब कारक चिन्ह आ रहा है उसको समास विग्रह करने में, तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आएगा किसी शब्द के बीच में, जैसे माता और पिता, जैसे माता पिता, तो वहाँ योजक चिन्ह आ रहा है बीच में, ठीक है। या समास विग्रह करने पर और आएगा बीच में, या अथवा आएगा, है ना, जैसे लड़का और लड़की, ठीक है। या विलोम शब्द, जहाँ विलोम शब्द होता है वहाँ निश्चित ही द्वंद्व समास होता है। लड़का और लड़की, भाई और बहन, गाय भैंस, ठीक है, मतलब गाय और भैंस, तो यहाँ पर गाय भैंस कैसे लिखा जाएगा? गाय और भैंस ऐसे डैश करके लिख देंगे, ठीक है, गाय और भैंस इस टाइप से भी लिख देंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा भिन्न शब्द बनता है, भिन्न अर्थ निकलता है, तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीलकंठ, क्या हो जाएगा? नीलकंठ, तो नीलकंठ, सॉरी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इसका कमेंट में बताइएगा, सही है। अब आएंगे कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जैसे मतलब या इसको कर्मधारय समास को विग्रह करने पर बीच में है जो आएगा, क्या आएगा? है जो, या के समान आएगा, क्या आएगा? के समान, जैसे चरण कमल, ठीक है, तो चरण कमल में क्या होगा? इसमें तुलना हो रही डायरेक्ट, मतलब चरणों कमल के समान है चरण जिसके, ठीक है, कमल के समान है जो, कमल के समान है चरण जिसके, ठीक है, तो है जो आ रही है, या के समान आ रही है, चरण कमल के समान आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में से कुल और कूल का सही युग्म बताइए। तो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द में से कुल और कूल का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कुल क्या होता है? कुल वंश होता है, और कूल क्या होता है? कूल होता है ठंडा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है?
द्विज ब्राह्मण, द्विज को द्विज ब्राह्मण से भी कहते हैं और दांत से भी कहते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्घ के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो अर्घ के अनेकार्थी शब्द, अर्घ हम कपड़े से भी बोलते हैं, ठीक है, और सूर्य से भी बोलते हैं और आकाश से भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवचर क्या होता है? नवचर जो नव मतलब आकाश में, चर मतलब घूमने वाला, आकाश में घूमने वाला अर्थात पक्षी। रश्मि क्या होता है? रश्मि होता है किरणें, किरणें मतलब किरण बोल सकते हैं, जो सूर्य की किरण होती है उसे हम रश्मि बोलते हैं। चांद की किरण, जो किरणें होती हैं उसे हम रश्मि बोलते हैं। रश्मि का और पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि का जैसे मयूख है, मयूख भी रश्मि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मयूख है, किरण है, किरण है, किरण है, किरण है, और मयूख है, मरीचि है, क्या है? मरीच, मरीच, ठीक है। तो ये जो है किरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? तो चांद का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, चांद का पर्यायवाची मयंक भी होता है, राकेश भी होता है, सोम भी होता है। मयूख मैंने अभी बताया था, मयूख किसका होता है? मयूख होता है किरण का, किसका होता है? किरण का। तो ये यही पर्यायवाची चांद का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे? बी। तो वीडियो के जरिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।